नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव की गूंज पूरे देश में है। पूरे देश के लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस उपचुनाव को कौन जीतेगा। वहीं पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। एक खबर है इंद्रजीत सरोज को लेकर के। कभी इंद्रजीत सरोज और राजा भैया एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब कि खास करके कौशांबी जिले को लेकर चुनाव लड़ते थे। इनकी पार्टी लड़ती थी राजा भैया की, या राजा भैया के लोग लड़ते थे। कुछ शब्दों को इंद्रजीत सरोज ने बोला था जिसको लेकर राजा भैया कोर्ट पहुंच गए थे और मानहानि का केस हो गया था। उस केस को वापस करने के लिए लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि राजा भैया की तरफ से कह दिया गया था कि वापस हो जाएगा, और वापस हो भी गया। अब मामला ये पड़ रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि सपा और राजा भैया की नजदीकियां क्या गुल खिला रही हैं। मैं राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, और मैं इस बात को स्पष्ट बताना चाहता हूं, इससे हमारे तमाम श्रोताओं को बुरा भी लगेगा। अगर राजा भैया का समर्थन रहता है तो कुछ फायदा भी होता है, कुछ घाटा भी होता है। कुछ की बात मैं बोल रहा हूं। फायदा यह होता है कि राजा भैया के जो समर्थक हैं, और खास करके प्रतापगढ़ में हैं, कौशांबी में और ज्यादा हैं, बगल के इलाहाबाद जिले में भी हैं, और पूरे देश व प्रदेश भर में भी हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं फूलपुर के बारे में, क्योंकि फूलपुर में उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी ने मालिक बनाकर भेजा है इंद्रजीत सरोज को। और आपको याद होगा, लोकसभा का चुनाव राजा भैया ने समर्थन दिया था प्रतापगढ़ और कौशांबी सीट को लेकर के। और मैं इतना भी कह सकता हूं, अगर राजा भैया समर्थन ना दिए होते तब भी समाजवादी पार्टी जीत लेती। लेकिन इनके समर्थन देने से माहौल थोड़ा चढ़ गया। चढ़ने का मतलब यह होता है कि लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मैं एकदम डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर समर्थन ना भी भिला होता तो जो 50,000 से जीते होंगे वो 40,000 से जीतते, लेकिन जीतते, हकीकत थी। लेकिन जैसे एक चाट बनता है, मसाला डाल दो उसमें, मिर्चा डाल दो उसमें, वो थोड़ा और बूम कर गया। और समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ भी जीती और बगल की कौशांबी भी जीती। और जीतना वैसे भी था, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि राजा भैया प्रतापगढ़ में सपा को समर्थन देते, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी थे प्रतिद्वंदी, उधर भी भाजपा के जो प्रत्याशी से प्रतिद्वंदी, मौके पर भले राजा भैया को कहें सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वे करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों तक कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता था। इसको लेकर के लोग बाजार में अक्सर चर्चाएं होती हैं। तो अब राजा भैया के लिए चर्चा हो रही है कि फूलपुर में समर्थन दे देंगे। अगर फूलपुर में राजा भैया का समर्थन मिलता है तो फायदा क्या होगा समाजवादी पार्टी को। जो राजा भैया के कट्टर समर्थक हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं बता रहा हूं, जिसको कह देंगे उसको वोट देंगे। अनुप्रिया पटेल के कारण पटेल को वोट वहां नहीं देंगे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। सब नहीं, अधिकतर देंगे। और वैसे भी आप सुनते होंगे केशव प्रसाद मौर्य को बड़े बड़े चैनल वाले बताते हैं, हराने में योगी जी का आसान हाथ था कौशांबी में। कि ऐसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनके लोगों ने वोट नहीं दिया। हालांकि मैं इन सब बातों को ज़्यादा मानता नहीं हूँ। फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य बने हैं, वो प्रभारी बने हैं। वही दिक्कतें फिर हो सकती हैं। योगी जी अपनी प्रभारी वाली सीटें निकलवा सकते हैं कैसे भी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति परिस्थिति पलट सकती है। अगर हम बात करें फूलपुर में, समाजवादी पार्टी 2700 वोटों से चुनाव हारी है। बस कितना? 2700 वोटों से चुनाव हारी है। 2732। समाजवादी पार्टी 22 में हारी इसलिए थी, सपा बनाम भाजपा था। सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, भाजपा ने पटेल प्रत्याशी उतारा। सपा एक ही गेम अगर कर दे यहां पर, सपा को चुनाव जीतना एकदम आसान है, चुटकियों में। किसी मौर्य को दे दे, या पाल को दे दे, या पासी को दे दे, जिससे ध्रुवीकरण ना हो पाए, बस
सपा चुनाव जीत लेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है मजबूत व्यक्ति हैं, पिछले 3 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई थी, जवान बेटे की डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे की कम से कम लाज रखते हुए अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया है। राजा भैया के इस निर्णय से समाजवादी पार्टी को ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन 1000-2000 वोटों का फायदा तो होगा। एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट बहुत कीमती है। और हम जातिगत समीकरण की बात करें तो फूलपुर में जो हकीकत है सबसे ज़्यादा यादव हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो 75,000, गूगल 2022 के पहले का है, मतलब 2022 के पहले का आंकड़ा बताता है। कम से कम 85,000 80,000 यादव हैं। अब कहेंगे आपका है लिए बता रहे हैं इतना है। अरे मेरे भाई, जब 2022 का चुनाव हुआ था, यादव मुस्लिम कोड मुस्तफा सिद्दीकी को ज़्यादा मिला था, 90%। 1 लाख में 90,000 यादव मुस्लिम का था। 10,000 भले आ गया हो इधर उधर से, बाकी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आप माने। यादव यहाँ पर गूगल पे ढूंढोगे तो 75,000, और आप वाकई में 5 साल का समय बहुत होता है, हो गया होगा 85,000। मुस्लिम मतदाता भी करीब 70,000 है। तब यादव मुस्लिम वोट 1 लाख प्लस पार कर गया, ऐसे थोड़ी पार कर जाता है। और उसके बाद पासी मतदाता भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, दलित मतदाता भी अच्छे खासे हैं, मतलब 20-25 हज़ार पासी हैं, पाल भी हैं यहाँ पर अच्छे खासे। तभी तो समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में 18,000 वोट ज़्यादा पाई थी बीजेपी से। तभी तो समाजवादी पार्टी फूलपुर की विधानसभा में 18,000 वोट आगे पाई थी। सपा कहाँ कहाँ जीती थी मैं आपको बता दूं। फूलपुर में जीत गई थी, फाफामऊ में जीत गई थी, फाफामऊ में भी जीत गई थी। भाजपा के विधायक मौर्य जी वहाँ भले हैं। सपा ने 2 सीटों को गंवाया है, इन 2 सीटों पर अगर सपा सही कैंडिडेट उतार दे जीत लेगी। और वहाँ सुराव वाली सीट पर भी सपा आगे थी। पश्चिम में बराबरी का मुकाबला था, उत्तरी में बीजेपी शहर में ज़्यादा आगे थी। समाजवादी पार्टी फूलपुर की सीट पर एडवांटेज है, पासी उसके साथ आ रहा है। मौर्य इसलिए आ रहा है कि मौर्य ने भाजपा को खूब वोट दिया है, पटेल को विधायक बनाने के लिए, पटेल को सांसद बनाने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि 60-70% बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन 30% नहीं जाएगा, वो हिंदू मुसलमान के कारण बस। और जो लोग कहते हैं फूलपुर में बहुत काम हुआ है ना, केवल और केवल टिकटवा अगर यही सपा ने पटेल को दिया होता, वही पटेल या जो मौर्य कह रहे हैं भाजपा को उन्हें बहुत काम किया बहुत अच्छा, वही मौर्य सब सपा 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 दल रट रहे होते। केवल टिकट का खेला है, बाकी मुद्दे अपने स्थान पे हैं। जातिगत समीकरण से चुनाव लड़ा जा रहा है। जातिगत समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और राजा भैया और अखिलेश यादव का अगर गठबंधन होता है आने वाले समय में, तो ज़्यादा नहीं मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ में फ़ायदा भी होता है उसका अपना नुकसान होता है। कुछ वोटर कट जाते हैं, कुछ वोटर जुड़ जाते हैं। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। हमारे तरफ से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं राजा भैया ऐसे हैं वैसे हैं। हम प्रतापगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 100% दिक्कत जिसको होगी उसको होगी, हमको नहीं है, हमारे समझ में किसी को भी नहीं है। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। आँख खराब हो गई है, चश्मा इसीलिए लगाए हैं। नमस्कार।